आज हम डिस्कस करेंगे रोटा डायनामिक्स पार्ट 7, जिसमें क्रिटिकल स्पीड कैसे निकालते हैं थ्रू जेफकट मेथड, उसके बारे में। इसके पहले जो भी हमने डिस्कशन किया था और जो एनालिसिस किया था उसमें डेरिवेशन था और शाफ्ट एम्पलीट्यूड या बेरिंग एम्पलीट्यूड निकाला था बेस्ड ऑन द एज्यूम्ड क्रिटिकल स्पीड। तो आज जितने भी डिस्कशन अभी आने वाला है वीडियोस रिगार्डिंग द क्रिटिकल स्पीड, जैसे कि जेफकॉट मेथड है, डंकर्ली मेथड है या रिले मेथड है, ये तीनों मेथड से सिर्फ हम फर्स्ट क्रिटिकल स्पीड ही निकाल सकते हैं। अगर हायर मोड्स का क्रिटिकल स्पीड निकालना है उसके लिए अलग मेथड है जिसका डिस्कशन हम अपकमिंग वीडियो में करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि कैसे, क्या जेफकॉट रोटर क्या होता है एंड कैसे हम क्रिटिकल स्पीड निकाल सकते हैं यूजिंग जेफकॉट रोटर। देखिए, ये जेफकॉट रोटर है। जेफकॉट रोटर में कोई भी रोटर को जेफकॉट रोटर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जितना भी रोटर टोटल वेट है रोटर का, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसका में भी 0.5%, 0.55 से 0.65% ऑफ टोटल रोटर इज नाउ कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द शाफ्ट स्पिन। ये मान लेते हैं कि जितना भी रोटर का वेट है उसको हमने शाफ्ट में अटैच कर दिया। इसका वेट 0.55 टू 0.65 ऑफ टोटल रोटर रहेगा। बेयरिंग को हम रिजिड मान लेते हैं और शाफ्ट जो है, शाफ्ट अगर वो डिफरेंट डायमीटर का है तो हम उसको एवरेज डायमीटर मान लेते हैं और वो शाफ्ट का एवरेज डायमीटर होगा। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ जेफकॉट रोटर। शाफ्ट में फिर मास नहीं कंसीडर करते हैं क्योंकि शाफ्ट का मास को हमने ट्रांसफर कर दिया है एज ए कॉन्सेंट्रेटेड मास एट सेंटर ऑफ द शाफ्ट। तो शाफ्ट में मास नहीं रहेगा। तो ये सब एजम्पशन है। चलिए और डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है जेफकॉट रोटर के बारे में। तो मास ऑफ शाफ्ट इज नेग्लेक्टेड। क्यों? क्योंकि हमने शाफ्ट का मास को ट्रांसफर कर दिया। मास which is concentrated at shaft center। कैसे किया? Mass of the shaft is considered to be placed at the half of its total mass at shaft। इसका मतलब कोई भी रोटर है उसमें शाफ्ट ऑफ मास इज ऑल्सो हैज कंट्रीब्यूशन। तो मान लीजिए शाफ्ट का मास है 50 kg, तो उसको हाफ कर दीजिए, 25 kg कैन बी कंसीडर एज द कॉन्सेंट्रेटेड मास एट शाफ्ट सेंटर। सिंगल mass considered as a concentrated mass at center of shaft and simply supported bearing, जैसे मैं बता सॉरी simply supported on rigid bearing। bearing rigid रहता है और जो मास है वो सिंगल मास कॉन्सेंट्रेट मास मानते हैं। एवरेज डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज टेकन एज शाफ्ट इज टू बी कंसीडर यूनिफॉर्म डायमीटर। मतलब हम डिफरेंट डायमीटर मान नहीं सकते हैं। अगर एक्चुअल रोटर का डिफरेंट डायमीटर है तो भी हमको एवरेज निकाल करके यूनिफॉर्म डायमीटर लेना है। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी आता है मॉडल मास, और उसी को मॉडल मास बोलते हैं जो टोटल रोटर का 0.55 से लेके 0.65 ऑफ टोटल मास होता है, विच इज कंसीडर और अटैच एट द सेंटर ऑफ शाफ्ट एंड दैट मास इज कॉल्ड मॉडल मास। तो अगर आपको शाफ्ट का स्टिफनेस पता है और मॉडल मास पता है तो सिंपल इक्वेशन लगाना है। अनडैम्प्ड नेचुरल क्रिटिकल स्पीड विच इज WCR इजकल टू स्क्वायर रूट ऑफ, एक्चुअली स्क्वायर रूट है, इसको ऐसे लिखा जाता है SQRT है, स्क्वायर रूट ऑफ K1 अपॉन मॉडल मास। K1 क्या है? शाफ्ट का स्टिफनेस न्यूटन पर मीटर, और मॉडल मास जो भी हमने बताया टोटल रोटर का 0.55 से लेके 0.65। ये जस्ट एस्टिमेट होता है कि कितना रखना है। तो इसके बीच का कोई भी डेटा लेंगे तो एवरेज क्रिटिकल स्पीड और एस्टिमेटेड क्रिटिकल स्पीड आ जाएगा। एंड शाफ्ट डैम्पिंग क्या है? C1 है न्यूटन सेकेंड पर मीटर। तो स्टैंडर्ड डैम्पिंग हमको पता रहता है C02 इंटू स्क्वायर रूट, SQRT में से स्क्वायर रूट है K1 इंटू मॉडल मास। उसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2 इंटू M इंटू M ही मॉडल मास है। ओमेगा CR आपको पता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑन रिजिड बेरिंग।
ये होता है। तो आप इससे करेंगे तो स्टैंडर्ड डैम्पिंग आ जाएगा। और शार्प डैम्पिंग रेशियो क्या होगा, E1 बोलते हैं, उसको बोलते हैं C1/C0। अगर आपको स्टैंडर्ड डैम्पिंग पता है और WCR पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी WDR इजकल टू WCR इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 1 - जीटा, और E1 बोलते हैं, अभी भी E1 मैंने बताया है, E1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये आपका आएगा रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से आप जैवस्कॉट रोटर को, कोई भी रोटर को जैवस्कॉट रोटर में कन्वर्ट कर दीजिए, और उसके बाद आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, तो ये थोड़ा और डिटेल में बताया है कि लेटेस्ट एज्यूम डी जो हम रहेगा एवरेज डायमीटर ऑफ शाफ्ट। मान लीजिए डायमीटर डिफरेंट है तो एवरेज ले लेना, उसको मान लीजिए मैंने मीटर में रखा है। एल जो है लेंथ ऑफ द शाफ्ट बिटवीन द बेरिंग्स, बेरिंग के बीच का क्या डिस्टेंस है उसको लेना है, उसको एल मैंने बताया है, वो मीटर में रहेगा। एम जो है मॉडल मास एट द सेंटर ऑफ शाफ्ट, मैंने बताया मॉडल मास क्या होगा, 0.55 से लेके 0.65 ऑफ द टोटल रोटर मास, ये मॉडल मास होगा केजी में। ई होगा यंग मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शाफ्ट, उसको पास्कल में रखना है यूनिट। तो क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि डायमीटर मालूम है विच इज एवरेज डायमीटर, तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द शाफ्ट आई इज इक्वल टू पाई, एक्चुअली पी आई ब्रैकेट को पाई भी बोलते हैं एक्चुअली, एक्सेल फाइल जब एक्सेल में आप लिखते हैं तो इसको पाई बोल देते हैं, इसका वैल्यू आ जाता है। ये पाई जो है और ये दोनों सेम है, एक्चुअली ये पाई और ये दोनों एक सेम ही है। तो पाई बाय 64 इंटू डी टू द पावर 4 है, अगर डी मीटर में है तो मीटर का पावर 4 हो जाएगा यूनिट। स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट ड्यू टू मॉडल मास, इसका एक फॉर्मूला होता है फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम एंड लोड एट सेंटर का, ये फॉर्मूला होगा। अगर ये शाफ्ट पे लोडिंग है तो स्टिफनेस शाफ्ट ये हो जाता है 48 इंटू ई इंटू आई अपॉन एल क्यूब। ये आप निकालेंगे ई पास्कल में, आई मीटर फोर में, डिवाइड बाय एल क्यू में, तो आपको आएगा न्यूटन पर मीटर, ये हो गया शाफ्ट का स्टिफनेस। तो फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ K1 अपॉन मॉडल मास, तो आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। एंड फर्स्ट मोड नेचुरल फ्रीक्वेंसी के निकालेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हर्ज में उसको 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं, तो हर्ज में आ जाएगा। और फर्स्ट क्रिटिकल स्पीड निकालना है तो आपको फर्ज जो निकाला उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आरपीएम हो जाएगा। ये तो हो गया अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड। अगर डैम्प निकालना है तो क्या करेंगे, डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए डब्ल्यू डी आर इजकल टू डब्ल्यू सी आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 - E1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो आपको ये अगर पता है E1 डैम्पिंग रेशियो, तो इस दो ओमेगा सी आर भी पता है, तो डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। अभी ये पूरी चीज को समझते हैं विथ एन एग्जांपल, कैसे निकालते हैं। एक रोटर हैज टोटल मास ऑफ 450 kg each supported between bearings having a span of 1.8 meter. Shaft diameter is 0.165 meter and shaft material has a Young modulus of elasticity of 2.1 into 10 to the power 11 Pascal. Shaft damping is 11,000 Newton second per meter. Calculate the undamped and damped first critical speed. ये निकालना है। अभी देखिए ये तो जस्ट एग्जांपल है, 450 ऐसे ले लिया। एक्चुअल में अगर आपका शाफ्ट में लोड डिस्ट्रीब्यूशन है तो और ज़्यादा कितना रखना है, 0.5 रखना है, 0.55 रखना है, 0.65, ये डिसाइड कर सकते हैं। बट चूंकि इस केस में मैंने 0.55 ले लिया है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, आप 0.55 से 0.65 के बीच कुछ भी ले सकते हैं। तो मॉडल मास ऑफ रोटर एम इजकल टू 0.55 इंटू ऑफ टोटल मास ऑफ रोटर। तो अगर इसको हम 450 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 247.5 kg हो जाएगा। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट क्या होगा, पाई/4 d4। आप इसका डी का मालूम है, हमको दिया हुआ है 0.165 मीटर। अब ये डेटा डालेंगे तो आई का वैल्यू आएगा 3.64 10 टू द पावर -5 मीटर टू द पावर 4। यहाँ देखिए डायमीटर एवरेज लिया है
मास जो है मॉडल मास सेंटर में गिना है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेरिंग को एल लिया है। तो लेंथ बिटवीन द बेरिंग एल इज 1.8 मीटर। स्टिफनेस शाफ्ट के लिए फॉर्मूला आपको पता है 48 इंटू ई आई अपॉन एल क्यू। ई भी पता है, आई भी मालूम है, एल भी मालूम है। अगर सब डाल देते हैं तो शाफ्ट के स्टिफनेस की वन का वैल्यू आएगा 6.29 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। अभी मॉडल मास सबको पता है, मीन्स एम पता है, के वन पता है, तो फर्स्ट अनडैम्प्ड क्रिटिकल नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा डब्ल्यू सी आर स्क्वायर रूट ऑफ के वन अपॉन मॉडल मास। अभी ये डेटा डाल दीजिए तो डब्ल्यू सी आर का वैल्यू 504.1 रेडियन पर सेकेंड आएगा। अगर हर्ज में निकालना है तो हो जाएगा एफ का वैल्यू 80.22 हर्ज आफ्टर डिवाइडिंग 2 पाई। और फर्स्ट अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड अगर आरपीएम में चाहिए तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4813 आरपीएम। ये हो गया अनडैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड। अभी चलिए हम डैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड निकालते हैं इसका। शाफ्ट का डैम्पिंग C1 दिया हुआ है 11,000 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। स्टैंडर्ड डैम्पिंग का ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q1 इंटू एम, या इसको और डिटेल में करेंगे तो 2 इंटू मॉडल मास इंटू ओमेगा सी आर। मॉडल मास भी पता है, ओमेगा सी आर भी अभी भी निकाला है, तो इससे आप निकालेंगे स्टैंड डैम्पिंग होगा 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर। फिर शार्प डैम्पिंग रेशियो निकालेंगे E1 इजकल टू C1 अपॉन C0, तो 11,000 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 10⁻⁴ को डिवाइड करें तो ये आएगा 0.044। ये कांस्टेंट हो गया। डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ओमे डब्ल्यू डी आर इजकल टू डब्ल्यू सी आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस जीटा। एक्चुअली जीटा 2 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। E1 ही होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आप फिर से डेटा डाल दीजिए ओमेगा डी आर इजकल टू 504.1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार 1 माइनस 0.44 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो 503.6 रेडियन पर सेकेंड आ गया। अगर आपको हर्ज में निकालना है तो 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए तो 80.15 हर्ज आ गया। तो फर्स्ट डैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड जो आया उसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4809 आ गया। अनडैम्प कितना आया था पहले भी निकाला, 4813। तो डैम्प का जो क्रिटिकल स्पीड थोड़ा कम है अनडैम्प से। तो इस इस वीडियो में हमने समझा है कि कैसे हम निकालते हैं, मतलब कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी रोटर को जैव कट रोटर में। याद रखिए, अगर शाफ्ट का आपको डिटेल पता रहता है, शाफ्ट का वेट पता रहता है, तो उसका आधा कर दीजिए तो सेंटर में वो हो जाएगा कंसंट्रेट मास, शाफ्ट का वेट है। अगर वेट सेंटर में है ऑलरेडी तो जो है वो ऐड करना है, और जो बचे वेट जो बच गए आपका वेट शाफ्ट टोटल शाफ्ट रोटर का, उसको आपको देखना है कि अगर ये इसका वेट क्लोजर टू सेंटर है तो उसका परसेंटेज जो वैल्यू है 0.55 से 0.65 में, उसको थोड़ा 0.65 के पास लाइए। अगर उसका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन अवे फ्रॉम सेंटर है तो उसको कम रखिए, मे बी 0.55 रखिए, और इस सारे को ऐड कर देंगे तो आपका मॉडल मास निकल जाएगा। स्टिफनेस पता होता है, आप निकाल भी सकते हैं। इस तरह से डैम्पिंग भी पता है, इस तरह से अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड क्रिटिकल स्पीड निकाला जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।